नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे स्किल्स की, और स्किल्स की बात करते करते हम जो है सॉफ्ट स्किल्स को जान चुके थे। यानी कि सॉफ्ट स्किल वे स्किल हैं जो हमारे चरित्र, हमारे गुण, हमारे विकास को प्रदर्शित करती हैं, विकास को बढ़ाने में सहायक होती है। यानी कि हमारे जो है चारित्रिक विशेषताओं, गुणों आदि को भी हम एक स्किल कह सकते हैं, या फिर उनको बढ़ाने का जो तरीका होता है वो भी एक स्किल कहा जा सकता है। तो दोस्तों हम जब सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे तो उनमें सॉफ्ट स्किल के अलावा भी स्किल आती है, वो भी सॉफ्ट स्किल में ही आ जाती है दोस्तों। तो जो स्किल हमें हमारे सफलता दिलाने में काम आती है वो भी हमारी सॉफ्ट स्किल में ही काम आ जाती है। तो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर दोस्तों स्किल अब हम देखेंगे तो हमारी कई स्किलें आती है जिनमें हमें एक शब्द जुड़ा हुआ दिखेगा, मैनेजमेंट। जैसे कि आपने खैर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में मैंने आपको बता भी दिया, और एक दो का नाम और बता देता हूँ। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट स्किल है आपका, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है आपका, मनी मैनेजमेंट आपका है, और भी आपका कई तरह का मैनेजमेंट होता है। तो दोस्तों मैनेजमेंट भी आपका एक स्किल है, और सबसे बड़ा सॉफ्ट स्किल तो मैनेजमेंट ही है दोस्तों। यानी कि मैनेजमेंट एक जो होता है सॉफ्ट स्किल का पूरक भी आप मान सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो मैनेजमेंट होता है वो सॉफ्ट स्किल के अंदर ही आता है दोस्तों। सबसे बड़ी सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट ही होती है। तो मैनेजमेंट देख लेते हैं हम पहले आज की मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों ज़्यादा अंदर न घुसते हुए, ज़्यादा चर्चा न करते हुए, मैनेजमेंट की मैं आपको सीधी परिभाषा टाइप में बताऊंगा, और मैनेजमेंट को मैं आपको समझा देता हूँ कि मैनेजमेंट एक्चुअल में चीज़ क्या है और मैनेजमेंट का हमारे चरित्र में रोल क्या है। अब आप कहेंगे कि ये प्राइवेट सेक्टर की बात होती है, ये मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर की चीज़ है, सही बात है, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह करना चाहिए व्यक्ति को। ये नहीं है कि मैनेजमेंट आप जो है मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर में देखोगे तो मैनेजमेंट अपने इस स्तर पे नहीं करोगे, नहीं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट की जगह ही काम आएगा। ठीक है दोस्तों। तो मैनेजमेंट की परिभाषा अगर हम जो देखें तो मैनेजमेंट जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, दो नहीं सॉरी, शब्द जो एक ही होता है, उसमें और कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती है, इसीलिए मैनेज शब्द से मैनेजमेंट बना हुआ है। अब मैनेज शब्द जो है उसके बारे में आपको पहले मैनेज शब्द के बारे में जानना होगा, अगर मैनेजमेंट आप जानना चाहते हैं तो। तो दोस्तों मैनेज जो होता है, मैनेज का अर्थ हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करके देखें तो मैनेज का अर्थ एक ही आता है। मैनेज का मतलब है कि ढालना, स्वयं को ढालना, या किसी भी चीज़ को ढालना। जैसे कि आप पैसे को मैनेज कर रहे हैं तो वो भी मैनेज ही है। अब मैनेज और मैनेजमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैनेज और मैनेजमेंट का अर्थ एक जैसा होते हुए भी दोनों चीज़ें अलग अलग है दोस्तों। मैनेज तो जो है ढालना होता है, और मैनेजमेंट जो होता है दोस्तों ढालने की प्रक्रिया। समझ रहे हैं आप, ढालने की प्रक्रिया होती है, और ढालना उस शब्द को ही कहते हैं मैनेजमेंट। जैसे कि आप कहेंगे ना कि राम, और एक होता है राममय, यानी कि एक राम में डूबा हुआ और एक सिर्फ राम ही। तो ऐसे है दोस्तों, राम में मतलब राम में डूबा हुआ है। अब मैनेजमेंट भी वही आप समझ लीजिए। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट, अब मैनेज का जो होता है एक व्यवस्था भी होता है। मैनेज का मतलब कि ढालना, उसके अकॉर्डिंग करना। यानी कि अगर हमारे पास 5 रुपए हैं तो हम उन्हें हमारी ज़रूरतों में कैसे ढालें, वो होता है हमारा मैनेज। ज़रूरतों में ढालने को मैनेज कहेंगे, लेकिन ज़रूरतों में ढालने की जो प्रक्रिया है, किस में कितना दिया है आपने, कितना आपके पास बचा है, कितने को आप देंगे, कितना और किसी को देंगे आप, तो वो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब दोस्तों अगर हम देखें तो वो होता है एक व्यवस्था, जिसमें किसी भी चीज़ का प्रबंधन आ सकता है। अब आप इसको ब्रॉड माइंडली ले जाओ तो अच्छी बात है। अगर आप अपने आप में भी एक चीज़ इसको देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए कि मैनेजमेंट का मतलब दोस्तों है कि व्यवस्था, कि कौन सा काम कब किया जाए, कौन सा काम कितनी देर में किया जाए, किसको कैसे किया जाए, तरीका। जो मैं आपको बता रहा था कौशल, तो कौशल जो होता है दोस्तों वो आपका अच्छे काम का होता है,
जो आपका काम अच्छा हो जाता है वो कौशल होता है। मैंने आपको बताया था कि काम तो होता है लेकिन काम का तरीका होता है ना, उसको आप कहेंगे मैनेजमेंट, और काम करने का जो अच्छा तरीका है उसको आप कहेंगे कौशल। यानी कि अगर आप देखें कि टाइम मैनेजमेंट स्किल, यानी कि समय प्रबंधन का, प्रबंधन के सबसे अच्छा तरीका जो आपका है, अच्छा तरीका, समय प्रबंधन का अच्छा प्रबंधन तरीका, तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल हो गया। तो अब मैं कहूँ कि इसकी जो है, इस हिसाब से, प्रबंधन के हिसाब से और इसके हिसाब से जो है इसकी परिभाषा क्या आती है, आप यही डाउट करेंगे। तो परिभाषा आपकी जो आती है दोस्तों, ये आती है जी। तो इसकी परिभाषा एक तरीके से ये आ जाती है कि प्रबंधन का मतलब है कि किसी भी योजना, या फिर मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। तो मैनेज अगर हम कर लेंगे किसी चीज़ को, कि हमें जो है इन चीज़ों को देना है, तो मैनेज करने की जो प्रक्रिया होती है वो मैनेजमेंट होता है। यानी कि शीर्ष जो योजना होती है, योजना प्रबंध होता है, उसका तरीका, उसको देख रेख करना, मतलब जो हमारी प्लानिंग है ना, प्री प्लानिंग, उसको देखना और उसको नियंत्रण करना। नियंत्रण और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो नियंत्रण जो है उसका नियंत्रण करना और वास्तव में उसको क्रियान्वयन में लेके आना जो होता है, ये प्रबंधन कहलाता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे द्वारा किसी भी काम को करने का जो एक योजना होती है, योजना को हमें प्लानिंग करना और उस योजना को प्लानिंग के अनुसार हमें क्रियान्वयन में लाना, जो प्रबंध है। यानी कि मैंने आपको बताया कि तरीका, लेकिन तरीका तो सिर्फ एक फॉर्मूला ही हो गया दोस्तों, लेकिन काम करेंगे ना उसको भी मैनेजमेंट में ही लेंगे हम। यानी कि आपने अगर कह दिया कि टाइम मैनेजमेंट है हमारा, टाइम मैनेजमेंट हम 12 घंटे में 4 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन 12 घंटे में 4 घंटे जब आप पढ़ लेंगे तो उस चीज़ को आप कौशल कहेंगे, पढ़ने के तरीके को पूरा जब हो जाएगा। लेकिन पढ़ने का जो तरीका है आपका, जो आपने बनाया है क्रियान्वयन, उसका फीडबैक आपने लिया है, और आप अगर कमी है तो आप दोबारा करोगे, और आपने जो शुरू से प्रक्रिया चालू करी थी, आपने कितनी देर में क्या किया था, आपके पास कितना टाइम था, ये सारी चीज़ें जो प्रबंधन कहलाती है दोस्तों। तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका कौशल और प्रबंधन जो अलग अलग चीज़ है या एक ही है, तो दोस्तों अगर आप इनको एक ही दृष्टि से देख रहे हैं तो भी बुरी बात नहीं है, और आप इनमें थोड़ा फर्क समझ के कर रहे हैं तो भी बुरी बात नहीं है। लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ है दोस्तों। आधी से ज़्यादा जगह पे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक कौशल है, प्रबंधन है, लेकिन प्रबंधन भी एक कौशल है। बात ये है कि प्रबंधन भी एक कौशल है, जो अच्छा प्रबंधन है वो कौशल है। समझ रहे हैं आप? अच्छा प्रबंधन है वो कौशल है। कौशल का तो मतलब यही है कि अच्छी चीज कौशल है, तरीका अच्छा। अब तरीका होता है वो सिर्फ तरीका, कौशल आपका नहीं है। जैसे कि आपके पास में 10,000 रुपए थे, आपने खर्च कर दिए, आपने बांट दिए, अपने 10 दोस्तों में बांट दिए, लेकिन आपने किसी अच्छे दोस्त को दिए, उसने अच्छे काम लगाए और आपको उसने दुआएं दी, या फिर आपका ब्याज आया, आपको उसने लौटाया, तो वो होता है आपका स्किल, पैसे देने का स्किल हो गया। और आपने उन पैसों को दे दिया, बांट दिया, तो वो आपका प्रबंधन हो गया दोस्तों, वो स्किल नहीं हुआ, ठीक है। और आप उसको क्रियान्वयन में भी लेके आएंगे, लेकिन प्रबंधन अच्छा होना वो कौशल हो जाता है। अगर हम कहें कि हमें व्यवस्था का भी स्किल देखना है, तो व्यवस्था का जो होता है मैनेजमेंट स्किल, हर जगह पे आप देखेंगे मैनेजमेंट के आगे जहां स्किल लगा हुआ है वहां मतलब इसकी प्रबंधन का जो है कौशल है। ठीक है दोस्तों, तो अब प्रबंधन में और कौशल में आप अंतर समझ गए होंगे, और प्रबंधन भी आप समझ गए होंगे। और ज़्यादा प्रबंधन की परिभाषा मैं इसीलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारा स्किलों का विकास करना है। हमें हमें प्रबंधन जो स्किलों के बीच में नाम आता है उसको समझना है, ना कि हमें प्रबंधन का एक तरीके से कोर्स करना है दोस्तों, नहीं। हमें तो हमारी स्किलों को समझना है, स्किल क्या है, स्किल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, स्किल हमें किस प्रकार बढ़ानी है, हम स्किल पे किस क्या काम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो प्रबंधन के चक्कर में आप ना पड़िएगा। जहां भी मैनेजमेंट लिखा आ रहा है, जहां भी मैनेजर लिखा हुआ आ रहा है, आप समझिए ये व्यवस्था दिख रहा है, सीधी बात है। यानी कि किसी भी जगह पे आप, हर जगह पे एक मैनेजर आता है, हर जगह का एक मैनेजर जो होता है, मैनेजर का मतलब होता है प्रबंधक।
यानी कि जो व्यवस्था है उसको देखने वाला, जो योजना बनाई हुई है कंपनी ने, जो उद्देश्य लेकर के हम कह रहे हैं ना, कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने अगर नेट की परीक्षा दी, आप फेल हो गए, अब आप होशियारी से देंगे, अगली बार आप अभी से योजना बना लेंगे, आज की डेट से लेकर के, और परीक्षा भविष्य तक की सोच करके बनाएंगे। मैनेजमेंट में कभी फिक्स डेट नहीं होती है, और हो गई तो भी बात एक अलग है, लेकिन आप भविष्य तक की सोच के बनाएंगे कि मेरे को 4 महीने में मेरे 10 तो फर्स्ट के और 10 सेकंड पेपर के टॉपिक तैयार करने हैं। तो आपने फर्स्ट और सेकंड पेपर के टॉपिक तो तैयार किए हैं दोस्तों, लेकिन अभी आपने जो योजना बनाई है उस योजना पे आप काम करोगे, यहाँ से लेकर के वहां तक, जब परीक्षा आएगी तब तक काम करोगे, या कि परीक्षा के 10 दिन पहले छोड़ दोगे? चाहे आपने 2 महीने का लगाया और परीक्षा 3 महीने में, लेकिन परीक्षा तक काम आप करोगे। तो जो काम करने की प्रोग्रेस है, प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, वो आपका प्रबंधन कहलाता है। काम करने का जो आपने कितने समय कहाँ बांटा है, कितना आपने कहाँ दिया है, कौन सी आप किताब लेके आओगे, कितने रुपए के आप खर्च करोगे, कब आप परीक्षा देने जाओगे, उसमें क्या है, क्या लिखना है आपको, फिर उसको आप दोबारा भी देखोगे, वो आपका हो जाता है एक प्रबंधन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समस्या सुलझाने का कौशल, उसको आप दोबारा भी देखोगे, तो पूरी प्रोग्रेस जो है ना, प्रोसेस पूरी, वो एक प्रबंधन कहला सकता है आपका, समस्या प्रबंधन। तो अच्छा, अगर आपके पास में समस्या प्रबंधन है तो वो कौशल हो गया। अब ऐसे ही मैं ये कह रहा था, आपका जो नेट का पेपर है, इसमें भी आप अच्छा, अगर व्यवस्था अच्छी आप करोगे तो आप पास हो जाओगे, तो वो आपका कौशल हो गया। आपसे कोई पूछेगा सर आपने कैसे पास किया, आप कहोगे सर मेरा तो जो है मैनेजमेंट स्किल बढ़िया था, इसीलिए मैनेजमेंट स्किल थी मेरे पास में। ये नहीं बोलेगा मैनेजमेंट अच्छा था। और कोई आपके बारे में बोलेगा तो वो भी यही बोलेगा कि उनकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी थी। यानी कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो वो स्किल थी, उनकी मैनेजमेंट स्किल उनके पास थी, बस यही बात है। स्किल और मैनेजमेंट में इतना अर्थ आप समझ सकते हैं, जो हमारे काम करने में और अच्छा काम करने में है। ठीक है दोस्तों, तो एक आदमी पैदल चल के जा रहा है, मैंने आपको उस दिन भी उदाहरण देकर बताया था, पैदल चल के ऑफिस जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन एक आदमी मोटरसाइकिल पे चल के ऑफिस उतनी ही देर में जा रहा है, और वो उससे लेट चल रहा है घर से, लेकिन वो 10-15 मिनट घर फालतू दे रहा है, तो वो उसका हो जाता है दोस्तों कौशल। और जो वो जा रहा है वहां से लेकर के वहां तक, वो उसने पैसे बचाने के लिए किया हो या जो भी किया हो, वो हो जाता है उसका प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा भी आपको डीपली भी नहीं लेना है प्रबंधन में। अगर आपको एक बार फिर से बताऊं मैं, तो प्रबंधन में एक इकाई योजना होती है जिसको हमें पूरी तरीके से पालन करना होता है। पहले इकाई योजना बनाई जाती है, वो प्रबंधन का हिस्सा होता है। पहले योजना बनाई जाती है, उसको हम क्रियान्वयन में लाते हैं, फिर उसका हम पालन करते हैं, फिर उसको हम जांच करते हैं, फिर उसके बाद में जांच करने के बाद हम उसका दोबारा फीडबैक, अगर गलत आया तो दोबारा प्रबंध करते हैं। आप पूरा प्रबंध, जो हमारा समस्या सुलझाने का कौशल है, उसको प्रबंध कह सकते हैं आप, पूरी चीज। लेकिन वो अच्छा है इसीलिए उसको कौशल कहेंगे। प्रबंधन में आप कुछ मत करिए, आपको जो समस्या सुलझाने का है उसको आप पूरा देख लीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, बाकी प्रबंधन में ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम प्रबंधन भी क्लियर कर चुके हैं, स्किल भी क्लियर कर चुके हैं, सॉफ्ट स्किल भी क्लियर कर चुके हैं। अब कुछ सॉफ्ट स्किल है जो हमारे प्रबंधन में काम आती है, कुछ प्रबंधन है जो सॉफ्ट स्किल में काम आते हैं, इसीलिए मैं आपको प्रबंधन समझाने की कोशिश कर रहा था। तो कई चीजें हैं जो हमारी प्रबंधन होती है, वो हमारी नरम कौशल में काम आती है, वो हमारी नरम कौशल ही होती है एक्चुअल में दोस्तों। जो सॉफ्ट स्किल होती है ना, वो कई चीजें प्रबंधन में ही आती है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट है, लेकिन अगर अच्छा टाइम मैनेजमेंट है तो स्किल हो गया। ऐसे ही कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, यानी विवाद प्रबंधन। विवाद अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट कर लिया तो वो कौशल हो गया। अगर आपने विवाद तो मैनेज कर लिया, जाके किसी के दिया लाइक कर दिया आपने, लेकिन आपके ऊपर केस हो गया, आप जेल में चले गए, तो विवाद तो मैनेज हो गया, लेकिन वो कौशल थोड़ी हुआ आपका विवाद मैनेज करने का, नहीं हुआ ना दोस्तों। तो वही बात है। तो जहां भी मैनेज लग रहा है, मैं आपको स्किल के तौर पे बताऊंगा, जहां जिस जिस भी जगह पे आपकी स्किल आएगी, टाइम मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है आपका, और किसी भी तरीके का मैनेजमेंट है जो आपका सॉफ्ट स्किल में आ रहा हो, या फिर आपको स्किल डेवलपमेंट के अंदर आ रहा हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए कहाँ से शुरू करते हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे ही शुरू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको मैनेजमेंट और स्किल में फ़र्क बताने के लिए एक ऐसी स्किल मैं आपके सामने लेके आऊँगा जो आपका मैनेजमेंट में भी आता हो और स्किल में भी आता हो। और वो मैनेजमेंट ही होता है, लेकिन स्किल का मैनेजमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर। धन्यवाद।